तो a bird sit on a light wire stretched horizontally between 2 points. The tension in the wire. ध्यान रखो कि जैसे ही बर्ड्स बैठेगी, बर्ड विल सिट, तो वायर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा. इसको मैं फ्री हैंड ड्राइंग ही करूंगा. सपोज करो ये स्ट्रेच वायर है, दिस इज स्ट्रेच वायर लाइक दिस, स्ट्रेट, और 2 पॉइंट के बीच में है, एकदम स्ट्रेच 2 पॉइंट्स के बीच में. नाउ ये एकदम स्ट्रेट था, दिस इज स्ट्रेट है, स्ट्रेट दिखाता हूं, दिस इज स्ट्रेट वायर, नॉट नाउ. अब बर्ड इस पे बैठती है ना, बर्ड सिट्स, तो तब ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, इट विल बेंट लिटिल बिट. दोनों का अगर कंपेयर करके दिखाऊं, सपोज आफ्टर सिटिंग द बर्ड, ये वायर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा होगा मगर ऐसे बेंड हो जाएगा. आई विल शो इट बाय डिफरेंट कलर. जिस जगह पे बर्ड, ये थोड़ा मैं ज्यादा दिखा रहा हूं मगर इससे कम होगा, मगर हो जाएगा. ये जैसे यहाँ पे बर्ड, मैं बर्ड को ऐसे डॉट से दिखाता हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द बर्ड, ये डॉट से लिखा के बर्ड लिख देता हूँ, है ना. चलो, तो ये वायर स्ट्रेट नहीं होगा. तो अगर तुम स्ट्रेट समझो, थोड़ा सा बेंड करेगा. तो मैं अब स्ट्रेट वाला वायर रब कर देता हूँ. ठीक है. अब अगर टेंशन की बात की जाए, तो चिड़िया बैठी है तो सिंगल वायर है ऑब्वियसली. वैसे इसमें एक कल के सवाल के लॉजिक पे भी ये चीज तुम देख सकते हो कि, एक सेकेंड, वैसे तो टेंशन सेम होगा, उसको प्रूव कर सकते हो, मगर नॉर्मली जब क्वेश्चन लेते हैं, कल जेई में एक सवाल था, तो T1 और T2 अलग ही लिया करो. इधर T1 टेंशन है, इधर T2 टेंशन है, इधर T2 टेंशन है, T1 T2 टेंशन. वैसे इसमें सेम होंगे, सिमेट्री से लग रहा है. ठीक है, वैसे इसमें सेम होंगे सिमेट्री से, बट T1 और T2 डिफरेंट टेंशन लेके भी यू कैन शो कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होंगे, तो T1 T2 बराबर हो जाएंगे. तो उसको तुम दिखा सकते हो. वैसे भी थीटा एंगल यहाँ पे बहुत छोटा होगा. ठीक है, तो इस T1, अच्छा, बर्ड का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. वेट इसके ऐसे. तो अगर मैं बर्ड का फ्री बॉडी बनाऊं, यहीं पे डॉट से फ्री बॉडी बन गया, सिंपल. टेंशन के कंपोनेंट कर लो, ये T1 cos थीटा, यहां पे कुछ एंगल ले लेना, अगर T1 cos थीटा, और इधर T2 sin थीटा, सॉरी T2 cos थीटा, sin थीटा नहीं, वर्टिकल वाला T2 थीटा. तो ये भी एंगल थीटा. एक्चुअली में यहां से ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है और इसको हम इक्वल ले रहे हैं, नॉर्मली इक्वल होगा. T2 cos थीटा. तो इससे क्या होगा कि T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा आ जाएगा, और T1 की वैल्यू T2 के बराबर आ जाएगी. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, और ये अप्रोक्सीमेटली दोनों एंगल छोटे हैं, सेम ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, डिफरेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट भी लोगे तो छोटे होंगे तो बराबर ले ही सकते हो, क्योंकि बहुत छोटे एंगल होंगे ये. तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए सेम लिया, इतना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो. तो हम करते हैं T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा. ठीक है, यहां से T1 और T2 की वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब टेंशन की वैल्यू सेम आ जाएगी. तो अब इससे क्या फायदा हुआ, इस हॉरिजॉन्टल वाले से टेंशन की वैल्यू सेम ले सकते हैं. तो यहां भी टेंशन T हो गया, यहां भी टेंशन T हो गया. ठीक है, तो ठीक है, हो गया. अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में तो 2t sin थीटा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, t sin थीटा इसका और t sin थीटा इसका. तो इसका दोनों का सम क्या हो जाएगा, 2t sin थीटा, 2t sin थीटा. तो ये आएगा 2t sin थीटा, किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा. ठीक है, नाउ सो इसका मतलब हो गया कि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर होगी,
W अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है, W अपॉन 2 साइन थीटा टेंशन की वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली वेट के बराबर तो होगा नहीं। अच्छा, उसके बाद है लेस देन वेट ही होगा, क्योंकि वैसे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी ही होती है, 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा 1 से छोटा आएगा, है ना, यहाँ पे कुछ भी आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो W अपॉन 2 साइन थीटा, मैक्सिमम 1 हो सकता है साइन, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है ना, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 से 1 तक। तो यहाँ पे अगर कुछ भी लोगे, सपोज करो साइन थीटा, थीटा इज टेंडिंग टू 0, थीटा इज टेंडिंग टू 0, थीटा इज टेंडिंग टू 0। ये जब बर्ड बैठेगी तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, थीटा की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी। तो ये एक चीज याद रखो, फिजिक्स में नोट कर लो। यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर थीटा टेंडिंग टू, इसको लिख लो कहीं पे या बहुत काम की, अगर थीटा बहुत छोटा हो, क्योंकि बर्ड बैठेगी तो थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो cos 0 दैट शुड बी 1 और sin 0 या sin थीटा, cos 0 1 होता है ना, तो cos थीटा विल बी 1, cos 0 1 होता है, cos थीटा विल बी 1, sin 0 0 होता है, तो sin थीटा विल बी 0। तो अगर समथिंग अपॉन 0 करोगे तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी टेंशन इन्फिनिटी हो जाएगा, इक्वल टू द वेट नहीं, ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बर्ड, बर्ड के वेट से तो ज्यादा होगा टेंशन, ठीक है। वैसे इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, टेंशन इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है, तो टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल जो रिजल्ट आता है वो ऐसे आता है, टेंशन शुड बी इन्फिनिटी। तो आंसर ग्रेटर देन वेट ऑफ द बर्ड होना चाहिए, ठीक है।